हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो आज जो हम ये वीडियो शुरू कर रहे हैं वो क्लास 5th से इंग्लिश की बुक से है, जो कि यूनिट नंबर 6 का फर्स्ट चैप्टर है, क्लास डिस्कशन। इसके अंदर इस पोएम को हम रीड करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर, इसके वर्ड मीनिंग और इसकी सभी जितनी भी एक्सरसाइज है उससे कंप्लीट करेंगे। तो सभी कुछ इस एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। सो ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो चैप्टर का नेम है क्लास डिस्कशन। डिस्कशन का मतलब होता है एक साथ बातें करना या फिर मिलकर कुछ निर्णय लेना, है ना। जब भी हम ग्रुप में होते हैं और मिलकर आपस में कुछ तय करते हैं कि कोई चीज़ कैसे करनी है, कब करनी है, किस समय करनी है, उसको कैसे मैनेज करेंगे, कौन क्या काम करेगा, तो ये सभी बातें आपकी डिस्कशन कहलाती है, यानी कि चर्चा करना कहलाती है। एक क्लासरूम का हमको सीन दिया गया है और इसमें एक टीचर है और कुछ स्टूडेंट्स है। और जैसे कि चैप्टर के नेम से पता चल रहा है तो ये मिलके कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए पोएम को रीड करते हैं। सो पोएम स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ मीनिंग है इसमें नए नए, जिनका अर्थ जाना जरूरी है पहले आप लोगों को, ताकि इजी से आपको ये पोएम समझ में आए। पोएम के जो मीनिंग है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है एयर्ड। एड का मतलब होता है खुलकर बोलना किसी बात को, है ना। एक्सप्रेस पब्लिकली, मतलब अच्छे से रखना, पब्लिकली एक्सप्रेस करना, मतलब सबके सामने खुलकर बोलना। नेक्स्ट है ओपिनियन। इसका मतलब होता है विचार, अपने विचारों को प्रकट करना, अपने ओपिनियन रखना। बैरली का मतलब होता है मुश्किल से। स्टेट का मतलब होता है घूरते रहना। सराउंडेड यानी चारों ओर से घिरा हुआ, यहाँ पे से मैंने घिरा हुआ वर्ड यूज किया है, मतलब चारों तरफ से जो घिरे हुए रहते हैं। नेक्स्ट है चैटर। चैटर का मतलब होता है बातचीत। लुक्ड अप, ऊपर देखना। वॉइस मतलब होता है आवाज, और क्वाइट मतलब शांत। तो ये सारे जो मीनिंग है इस पोएम में यूज हुए हैं, तो इनके मीनिंग पहले से ही हम समझ लेते हैं ताकि पोएम को पढ़ना ज़्यादा इजी हो जाए। In the class discussion, Jane, you hardly said a word. क्लास के डिस्कशन में एक लड़की है, उसका नाम है जेन। तो उसकी टीचर उसे कहती है कि जो क्लास में जो चर्चा हुई है, यू हार्डली सेड ए वर्ड, तुम शायद ही कोई शब्द बोली हो। वी ऑल एयर्ड आवर ओपिनियन, हम सब ने ही अपने अपने विचार खुलकर व्यक्त किए हैं। बट फ्रॉम यू वी बेरली हर्ड, लेकिन तुम्हारी तरफ से, है ना, मुश्किल से हमने कोई शब्द सुना है। मतलब टीचर क्या कह रही है कि क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो इस डिस्कशन में इन्वॉल्व है, लेकिन जेन एक ऐसी लड़की है जिसने एक भी शब्द नहीं कहा है अभी तक। यू सेट एंड स्टेड इन साइलेंस सराउंड बाय द चैटर, तुम सिर्फ चुपचाप बैठी हो और घूर रही हो जो भी तुम्हारे आसपास बात करने वाले बच्चे हैं उनकी तरफ। नाउ टेल मी जेन, अब तुम मुझे बताओ जेन। एंड प्लीज बी प्लेन, और प्लेन का मतलब है यहाँ पर साफ साफ बताना, और प्लीज साफ साफ बताना। इज देयर एनीथिंग द मैटर, कि क्या कोई बात है तुम्हारे साथ, है ना। तो बता, वो कहती है कि साफ साफ बताओ कि आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्या बात हुई है। जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक, जेन ऊपर की तरफ देखती है, एंड देन उसके बाद में शी स्पोक, वो बोलती है, वह बोली। हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो, उसकी आवाज जो थी, वॉइस मतलब आवाज, उसकी आवाज एकदम क्लियर थी, बिल्कुल साफ थी, बट धीमी थी। लो मतलब धीमा। देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, तो जेनी क्या कहती है कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। वर्ल्ड यानी दुनिया। देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रेदर क्वाइट, यू नो, कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो काफी शांत प्रवृत्ति के होते हैं, है ना। वो, उनको चुप रहना पसंद है। तो जेन जो है यहाँ पर चुप है। क्यों? क्योंकि उसकी जो नेचर है वो
क्वाइट नेचर की है, वो बिल्कुल शांत प्रवृत्ति की है ना। तो कुछ बच्चे जैसे होते हैं ज्यादा बोलते हैं, वैसे कुछ बच्चे जो होते हैं वो कम बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को समझते नहीं है या फिर वो पढ़ाई में कमजोर है या उनको नॉलेज कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कुछ बच्चे बहुत ज्यादा बोलते हैं और कुछ बच्चे बहुत कम बोलते हैं, तो जैन भी उनमें से एक है, उसको कम बोलना पसंद है। नेक्स्ट, न्यू वर्ड्स, डिस्कशन, टॉकिंग टुगेदर इन ग्रुप ऑन ए सिंगल टॉपिक, किसी एक सिंगल टॉपिक के ऊपर ग्रुप में बात करना, वो डिस्कशन कहलाता है। नेक्स्ट है एड, एड का मतलब होता है मेक पब्लिक, यानी जो खुलकर बात कर सकता है, खुलकर बोलना जिसे कहते हैं। नेक्स्ट बेयरली, बेयरली का मतलब होता है हिंदी मीनिंग मुश्किल से, जिसे कहा है ओनली जस्ट, ओके। नेक्स्ट है स्टेयर, तो स्टेयर का हिंदी मीनिंग होता है घूरना, लुक फिक्सली विथ आईज वाइड ओपन, एक जगह पे लगातार देखते रहना। नेक्स्ट है प्लान, प्लान का मतलब है क्लियर, यानी कि साफ साफ। तो यहाँ पर प्लान से मीनिंग है किसी बात को साफ साफ तरीके से बताना, क्लियरली। लेट्स रीड, व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन हिज इन द क्लास। तो क्लास के अंदर क्या एक्टिविटी चल रही थी? क्लास के अंदर चल रहा था एक डिस्कशन, ओके। तो इसका आंसर है ए डिस्कशन वाज गोइंग ऑन इन द क्लास। नेक्स्ट है हु वाज द क्वाइट वन इन क्लास, क्लास में से कौन था जो बिल्कुल चुप था? तो जैन वाज ए क्वाइट वन इन द क्लास, जैन बिल्कुल क्लास में चुपचाप से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज शी क्वाइट, वह चुप क्यों थी? तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, देखिए। फर्स्ट है शी वॉज अफ्रेड टू एयर हर ओपिनियन, क्या वो अपने ओपिनियन रखने से डरती थी? सेकंड है शी हेटेड द नॉइस, उसको जो नॉइस होता है, जो शोर है, उससे उसको नफरत थी, मतलब उसको पसंद नहीं थी। नेक्स्ट, शी डिड नॉट लाइक द एक्टिविटी, या फिर उसको एक्टिविटी में पार्ट लेना पसंद नहीं था। नेक्स्ट है शी वॉज क्वाइटली बाय नेचर, या फिर उसका नेचर ही था चुप रहने का। तो इसका जो ऑप्शन फोर्थ है वो बिल्कुल सही है, उसका जो नेचर है वो एकदम शांत सा है, तो शी वॉज क्वाइट बाय नेचर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशन। जब भी आपकी क्लास में कोई डिस्कशन होता है तो आप किस तरीके से इसमें इंटरेक्ट करते हैं? डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट, क्या उसमें आप पार्टिसिपेट करते हो या फिर बिल्कुल शांत से रहते हो? तो इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, जैसा भी आपका नेचर है। तो इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आप लिखोगे आई एक्टिवली पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशन, आई डोंट लाइक टू बी क्वाइट, ओके। तो मैं बहुत एक्टिव तरीके से उसमें पार्ट लेता हूँ डिस्कशन के अंदर, मुझे शांत रहना पसंद नहीं है, इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, थिंक एंड राइट, चूज टू फ्रेंड इन योर क्लास हु आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, आपको ऐसे दो फ्रेंड को चूज करना है आपकी क्लास में जो कि डिफरेंटली एक दूसरे से अपोजिट हो, बिल्कुल ही अलग अलग हो। यूज द क्लू इन द बॉक्स टू डिस्क्राइब देयर नेचर, और उनका जो नेचर है डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे बॉक्स में आपको कुछ क्लू दिए गए हैं। यू मे आल्सो एड योर ओन वर्ड टू डिस्क्राइब देम, आप अपने शब्दों में भी उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो वर्ड है वो है नोटी, तो नोटी का मतलब होता है शैतान, ऐसे बच्चे जो शैतानी करते हैं। नेक्स्ट, लाइवली, लाइवली का मतलब होता है जिंदा दिल, एक ऐसा बच्चा, हर क्लास में कुछ होते हैं ना, तो जिस दिन वो नहीं होते उस दिन क्लास कुछ खाली खाली सी लगती है, मतलब, है ना। तो इस टाइप के बच्चे जो क्लास की रौनक होता है एक तरीके से। नेक्स्ट है शेयरिंग, ऐसे जिनका जो नेचर है वो शेयर करने का हो, हर चीज वो शेयर करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो केयरलेस होते हैं, जिनको परवाह नहीं होती है, हर चीज उनकी थोड़ी ऐसे चलती है। नेक्स्ट है स्टूडियस, हमेशा पढ़ता रहने वाला बच्चा। नेक्स्ट, क्वाइट, कुछ का नेचर जो होता है बिल्कुल क्वाइट होता है, शांत सा होता है। फ्रेंडली, कुछ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं जो फटाफट से दोस्त बना लेते हैं। नेक्स्ट, हेल्पफुल, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो हमेशा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट, रेगुलर, और रेगुलर का मीनिंग ऐसा है जो कभी छुट्टी ना ले, जो हमेशा स्कूल आए, है ना, हमेशा क्लास अटेंड करे। और नेक्स्ट होता है चीयरफुल, चीयरफुल यानी होता है हमेशा खुश रहने वाला। तो यहाँ पर आप इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, शंकर एंड मनी आर टू फ्रेंड्स स्टडिंग इन माई क्लास, शंकर और मनी दो दोस्त हैं जो मेरी क्लास में पढ़ते हैं। दे सिट टुगेदर एवरी डे, वो हमेशा एक साथ ही बैठते हैं, बट दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे से काफी अलग है। शंकर इज अ नोटी एंड केयरलेस, जहाँ पर शंकर शैतान है और थोड़ा केयरलेस है। वेयर एज मनी इज फ्रेंडली एंड केयरफुल, वहीं पर मनी फ्रेंडली है और
केयरफुल है, मतलब अपनी चीज़ों को संभाल के रखने वाला है। शंकर इज वेरी टॉकेटिव एंड टॉक इवन इफ द प्रेजेंस ऑफ द टीचर। शंकर बहुत ज़्यादा बोलने वाला है और यहाँ तक कि जब क्लास में टीचर होते हैं तब भी वो बोलता ही रहता है। बट मनी इज क्वाइट एंड स्टडियस, लेकिन वहीं पर मनी जो है वो शांत, उसका जो स्वभाव है वो शांत नेचर का है ना, बिल्कुल क्वाइट नेचर का है, और स्टडियस यानी कि हमेशा पढ़ाकू बच्चा है, हमेशा पढ़ते रहने वाला। ही इज ऑल्सो हेल्पफुल बाय नेचर, और उसका जो नेचर है वो दूसरों की मदद करने वाला है। ही इज वेरी रेगुलर इन हिज वर्क, और वो अपना काम हमेशा समय से करता है। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट टॉपिक इज लेट्स टॉक। व्हाट इज द डिस्कशन? डिस्कशन क्या है? तो यहाँ पर हमें इसके बारे में पूरी कंप्लीटली बताया है। टू डिस्कस मीन, डिस्कस का मीनिंग होता है टू टॉक टुगेदर, एक साथ बात करना, और डिसाइड समथिंग, और मिलकर कुछ निर्णय लेना। व्हेन यू डू दिस, जब आप यह करते हैं, यू आर टेकिंग पार्ट इन द डिस्कशन, तो आप इस जो डिस्कशन में है आप भाग ले रहे हैं ना, आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रीड द सेंटेंस बिलो, दे टेल अस व्हाट हैपन इन द डिस्कशन। यहाँ पर नीचे कुछ सेंटेंस दे रखे हैं जो कि हमें बताते हैं कि डिस्कशन में क्या क्या चीजें होती हैं। सो फर्स्ट इज, इन ए डिस्कशन ईच पर्सन गिव्स इट्स आइडिया वन बाय वन। डिस्कशन के अंदर हर एक पर्सन, हर एक जो व्यक्ति है वो अपने आइडियाज देते हैं एक के बाद एक। सम टेल वाई समथिंग शुड बी डन, कुछ ऐसे बताते हैं कि ये चीज़ क्यों होनी चाहिए। अदर में टेल हाउ, और कुछ बताते हैं कि ये कैसे होगी चीज़ें। पार्टिसिपेट आस्क क्वेश्चन एंड आंसर देम, जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो क्वेश्चन भी करते हैं और उनका जवाब भी देते हैं। मेनी आइडियाज आर गिवन, बहुत सारे आइडियाज वहाँ पर दिए जाते हैं। एवरी वन हेल्प डिसाइड विच आइडियाज आर बेस्ट, और सभी मिलकर ये तय करते हैं कि कौन सा आइडिया जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट है, लुक एट द पिक्चर इन द पोएम। आपको जो पोएम के अंदर पिक्चर दी गई है, इमेज एंड राइट वो डिस्कशन इन द क्लास इज अबाउट, तो आपको उसको इमेज करना है और लिखना है कि वो किस बारे में डिस्कशन हो रखी है। नेक्स्ट है, नोट द पॉइंट यू माइट डिस्कस बिफोर प्लानिंग ए विजिट टू पार्क। जैसे अगर आप कहीं पार्क में घूमने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, तो वो आपको बताने हैं। चूज अ डे एंड टाइम, कौन सा दिन होगा और किस वक्त पर जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट थिंग यू ब्रिंग टू प्ले, आपको वहाँ पे खेलने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत होगी, कौन कौन सी चीज़ें आप साथ ले जाएंगे। असाइन ड्यूटीज, किसको कौन सा काम मिलेगा वो तय करना। नेक्स्ट, थिंक टू इट, और खाने में क्या क्या चीज़ें होगी वो डिसाइड करना। नेक्स्ट, फिल इन द ग्रिड गिवन बिलो, असाइनिंग क्वालिटी टू ईच पर्सन। यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर का, देखिए यहाँ पर एक ग्रिड दे रखी है, उसके अंदर आपको कुछ यहाँ पर क्लू दे रखे हैं, उनको देखते हुए उनकी जो क्वालिटी है वो बतानी है। तो सबसे पहले है, संगीता लैंड हर पेंसिल टू हर पार्टनर। संगीता जो है अपने पार्टनर को पेंसिल देती है, तो उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, उसका नेचर एकदम जीनियस होगा, दूसरों की मदद करने वाला। नेक्स्ट, नीरव इज ऑल्सो कॉल्ड ए चैटर बॉक्स। नीरज को चैटर बॉक्स भी कहा जाता है, तो इसका मतलब क्या है, वो एक टॉकेटिव पर्सन है, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। तो यहाँ पर राइट टिक करेंगे। नेक्स्ट है, प्रणव रिसेंटली सेव्ड ए केट फ्रॉम ड्रोनिंग इन द लेक। प्रणव ने अभी अभी एक केट को डूबते हुए बचाया है एक लेक से, तो उसका जो नेचर होगा वो होगा ब्रेव। तो प्रणव का नेचर ब्रेव में आएगा, मतलब वो काफी बहादुर है। मेगा इज ए जस्ट द अपोजिट ऑफ नीरव। मेगा का नेचर जो है नीरव से बिल्कुल अपोजिट है। तो नीरव क्या है, एक चैटर बॉक्स है, मतलब बहुत ज्यादा बातूनी इंसान है। तो यहाँ पर मेगा जो होगी वो क्वाइट नेचर की होगी। ओके, तो मेगा के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्वाइट नेचर। नेक्स्ट है, मिथिला ऑलवेज टीजेस एवरीवन। मिथिला जो है उसको दूसरों को परेशान करने में मजा आता है, तो इसका जो नेचर होगा वो होगा नॉटी। मिथिला का नेचर नॉटी है। रितु इज ऑलवेज सीन विथ ए बुक इन हैंड। रितु के हाथ में हमेशा बुक ही देखी जाती है, तो रितु का नेचर कैसा है, स्टडियस। रितु हमेशा पढ़ने वाली एक लड़की है। नेक्स्ट, लेट्स रीड एंड डू। Children who show exceptional bravery are honored with the bravery award to recognize their presence of mind. जो बच्चे बहादुरी का काम करते हैं ना, जिन्होंने कभी कुछ ऐसा बहादुरी का काम किया है, उन्हें अवार्ड दिया जाता है, ब्रेवरी अवार्ड। ये कैसे दिया जाता है इसको हम आगे जानते हैं। इन 1957
द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर स्टार्टेड दिस नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। 1957 के अंदर इंडियन काउंसिल चाइल्ड वेलफेयर ने ये अवार्ड शुरू किया था, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। 1957, तो जब हम इंडिपेंड हुए थे 1947, उसके 10 सालों बाद यानी कि 1957 से ये अवार्ड देना शुरू हुआ है। तो ये याद रखने का तरीका है, आप किसी भी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और किसके द्वारा दिया जाता है? ये इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर के द्वारा। ब्रेव चिल्ड्रन आर अवार्डेड कैश प्राइजेस, जो बहादुर बच्चे हैं उनको अवार्ड में कैश प्राइज दिया जाता है। फ्री स्कूल एजुकेशन मिलती है उनको, एंड ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उनको सर्टिफिकेट मिलता है। दे राइड ऑन एन एलिफेंट इन द रिपब्लिक डे परेड, और जो रिपब्लिक डे परेड होती है जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, उस दिन वो एलिफेंट के ऊपर बैठकर आते हैं। बट अब ये चेंज हो गया है, नॉर्मली अब वो गाड़ियों में बैठकर ही आते हैं। तो यहाँ पे हमको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। हर्ष श्रीवास्तव, ए 12-year-old बॉय, हर्ष श्रीवास्तव जो कि एक 12 साल का लड़का है, एंड हिज 15-year-old सिस्टर, और उसकी 15 साल की एक सिस्टर है। रेस्क्यू ए चाइल्ड फ्रॉम द अटेंडिंग ए रेजिंग बुल, उन्होंने एक रेजिंग बुल से एक बच्चे की जान बचाई थी, जो सांड होता है उससे। नेक्स्ट है युमनाम जयदयो सिंह, 11-year-old, जो कि मात्र 11 साल का था। जम्प इनटू द फ्लूडेड रिवर, वो एक बहती हुई जो जिसमें बाढ़ आई हुई थी उस नदी में कूद गया। एंड सेव द 3-year-old फ्रॉम ड्रोनिंग, और उसने एक 3 साल के बच्चे की जान बचाई थी। द एक्ट ऑफ ब्रेवरी वाज रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज ही सेव्ड हिज लाइफ ऑफ एन इन्फेंट, तो ये अवार्ड उसको इसलिए दिया गया क्योंकि उसने बहुत ही जगह छोटे बच्चे की जान बचाई थी। फाइंड वन स्टोरी ऑफ ब्रेवरी अबाउट अ चाइल्ड, तो ऐसी ही एक ब्रेव बच्चे की कोई सी आपको स्टोरी आपको फाइंड करनी है, तो वो आप कैसे भी सर्च कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने घर में किसी बड़ों से पूछिए, किसी टीवी प्रोग्राम से, या फिर किसी फिल्म से, और यहाँ पर आपको ये स्टोरी लिखनी है। तो ये एक तरीका का ये असाइनमेंट है जो आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, राइट ए नोटिस, तो नोटिस आप सभी जानते हैं क्या होता है। ए नोटिस टेल्स हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाट, तो नोटिस जो है वो हमें बताता है कि कौन, व्हेन यानी कब, वेयर यानी कहाँ, और क्या करना है। द गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ क्लास 5th रोट ए नोटिस द बुलेटिन बोर्ड, तो क्लास 5 के कुछ लड़के और लड़कियों ने बुलेटिन बोर्ड पे नोटिस लिखा है। रीड द शीलास नोटिस, डिस्कस द क्वेश्चन दैट फॉलो, तो यहाँ पे शीला ने एक नोटिस लिखा है, उसको पढ़कर जो क्वेश्चन दिए हैं उनको डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नोटिस देखते हैं। नोटिस है, द ड्रामा कमेटी विल मीट इन द क्लासरूम ऑन मंडे, तो जो ड्रामा कमेटी के जो बच्चे हैं वो मंडे के दिन क्लासरूम में मिलेंगे एट 2 o'clock, 2 बजे। वी विल प्लान ए प्ले फॉर एनुअल डे, हम एनुअल डे के लिए नाटक तैयार कर रहे हैं। विल ईच वन ऑफ योर प्लीज ब्रिंग ए प्ले, तो क्या तुम सभी एक एक प्ले लिख कर लाओगे, तो ये शीला ने लिखा है। तो इसके क्वेश्चन है, हु वॉज टू मीट, कौन मिलना चाहते थे, तो आंसर इज ड्रामा कमेटी वाज टू मीट, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ड्रामा कमेटी। नेक्स्ट, व्हेन वर दे टू मीट, ओके, तो वो कब मिलना चाह रहे थे, तो ये मिलना चाह रहे थे 2 o'clock। नेक्स्ट, वेयर वर दे टू मीट, वो कहाँ मिलेंगे, तो वो एक क्लासरूम के अंदर मिलेंगे, लिखेंगे क्लासरूम। दे वर टू मीट इन क्लासरूम। नेक्स्ट, व्हाट वर दे टू डू, वो क्या करना चाहते थे, दे वर टू प्लान ए प्ले फॉर देयर एनुअल डे, they were to plan a play for their annual day. Annual day. Next, write a notice about library committee or a football match. हमने फुटबॉल मैच के बारे में नोटिस लिखा है, तो सबसे पहले आएगा नोटिस। एन इंटर स्कूल फुटबॉल मैच विल बी प्लेड बिटवीन DAV पब्लिक स्कूल और आवर स्कूल एट मौलाना स्टेडियम।
द मैच विल बी हेल्ड ऑन 5th February at 2 PM। तो जो मैच है वो 5 फरवरी को दिन को 2 बजे होगा। ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द स्टेडियम एंड वॉच द मैच। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी वहां पर विजिट करें स्टेडियम के अंदर और मैच को देखें। सौरभ। सो चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। होपफुली आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ बिना लाइक किए मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।